हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अपडेट आती है और कोई भी वैकेंसी से लेकर या कोई जो है जानकारी आती है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर आता हूं और साथ में सटीक और एकदम जेन्युइन जानकारी आपके सामने प्रोवाइड करता हूं। आज जो नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आया हूं, यूकेपीएससी की तरफ से, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है। जो कैंडिडेट टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका होने वाला है। जो कैंडिडेट बीएड वगैरह किए हैं या एलटी डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो इसके बारे में आज हम फुल डिटेल जानकारी करेंगे और साथ में मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन में जो हमारा डाउट होगा पूरा क्लियर करेंगे। ये सेशन के बाद कोई भी सेशन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा हम डाउट इसी सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक, सब कुछ जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, अप्लाई डेट कब से होगी, एलिजिबिलिटी क्या है और पोस्ट कौन सी है, किस में हम भर सकते हैं, किस किस पोस्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे बढ़ने से पहले मैं दो डाउट और आपको क्लियर करूंगा। पहला कि यूकेपीएससी जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट में, जैसे हमारे 28 स्टेट हैं, सभी स्टेटों में एक अपना राज्य संघ लोक सेवा आयोग होता है, जिसको आप पीएससी, जैसे यूकेपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, आरएसपीएससी हो गया राजस्थान, सभी में ये पीएससी होते हैं, वो स्टेट के होते हैं। ये यूपीएससी जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी तरफ से वैकेंसी नहीं आई हुई है। ये बेसिकली स्टेट के लिए है। मतलब ये कहें कि आप यदि आप जॉब पाते हो तो उत्तराखंड में ही आप रहोगे, हमेशा के लिए उत्तराखंड में रहोगे। उत्तराखंड में जो डिस्ट्रिक्ट है, उन्हीं में आपको जो है ट्रांसफर वगैरह होंगे, आप बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यही मैं आप डाउट जो है क्लियर करना था। अब हम जानेंगे कि उत्तराखंड जो यूकेपीएससी की तरफ से ये लेक्चरर के पदों पे वैकेंसी है। लेक्चरर वो होते हैं जैसे जो 6 से और इंटर वालों तक पढ़ाते हैं, वो लेक्चरर माने जाते हैं। ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी में होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये लेक्चरर होते हैं, इनका जो हिंदी वर्ड होता है, ये प्रवक्ता होता है। ठीक है, तो ये प्रवक्ता के पदों पे, प्रोफेसर के पदों पे नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेसर वो डिग्री कॉलेज में होते हैं, जैसे कहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो से ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें प्रोफेसर होते हैं। लेकिन 6 से 8 तक जो होते हैं वो लेक्चरर होते हैं। तो ये लेक्चरर के पदों पे वैकेंसी है उत्तराखंड से। ठीक, इसमें जो अप्लाई डेट की बात कही गई है, अप्लाई 18/10/2024 से लेकर 7/11/2024 तक आप इस बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों डेटों को, इसके बीच में ही आप अप्लाई करेंगे। और इसमें करेक्शन डेट भी दी गई है, करेक्शन भी इसमें आप कर सकते हैं। तो यदि आपको दुर्भाग्यवश कोई कारणवश आपका मिस्टेक हो जाता है, फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी ऑप्शन में मिस्टेक हो जाता है, तो आपको इसमें करेक्शन भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस डेट के बीच में आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई में याद रखेंगे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे उत्तराखंड वाले, जो उत्तराखंड से होंगे, वो स्टेट का लगाएंगे, सेंट्रल का नहीं लगाएंगे। जब स्टेट की वैकेंसी आती है तो आप स्टेट का हमेशा लगाते हो, और सेंट्रल के आते हैं तो सेंट्रल का लगाते हो। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सेंट्रल का सेंट्रल में काम करता है कास्ट सर्टिफिकेट, और स्टेट का स्टेट में काम करता है। अगर स्टेट का सेंटर में लगा दिए तो आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहां आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, फीस जो इसमें बात कही गई, फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 173 रुपए है, 172.90 रुपए है। तो 173 रुपए लगभग मैं कहूंगा कि इसमें फीस लगने वाली है। ठीक है, 173 रुपए। SC ST के लिए जो है 83 रुपए है, 83 रुपए। और पीएच कैंडिडेट होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, जो कि विकलांग वगैरह में आते हैं, उनके लिए 23 रुपए है। ठीक है, तो जनरल ओबीसी, अब जनरल वालों के लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस, याद रखेंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही चलता है, तो उत्तराखंड वाले के लिए ही 173 रुपए। ठीक है,
एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल तक है, और साथ में उत्तराखंड वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है, जैसा कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC/ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन से तात्पर्य ये होता है कि यदि आप 42 ऊपर हो गए हैं, उत्तराखंड वाले 42 एज आपकी प्लस हो गई है, तो आपको एज में राहत दी जाएगी, मतलब 3 साल के लिए और छूट दी जाएगी। 21 से लेकर 45 साल तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले, और 21 से लेकर जो 47 साल तक SC/ST वाले उत्तराखंड के इसमें भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी जो है इसमें जो दी गई है, मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वही मास्टर डिग्री होता है, ठीक है। तो जैसे बीए है तो बीकॉम करेंगे, बीकॉम वगैरह ये सब मास्टर डिग्री है। बीएससी की है तो एमएससी करेंगे, वो मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री होना चाहिए। या आप मास्टर डिग्री के साथ साथ एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। मतलब ये कहें कि मास्टर डिग्री के साथ साथ या तो आपका बीएड हो 2 वर्षीय, या तो एलटी डिप्लोमा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान रखें। अब इसमें जो पूरी पोस्टें दी हैं, टोटल पोस्टें हैं, मेल के लिए 550 पोस्टें हैं, फीमेल के लिए 63 पोस्टें हैं। टोटल मिलाकर लगभग हम कहें कि इसमें लगभग 603 पोस्टें, लगभग 613 पोस्टें पूरी दी गई हैं, ठीक है। मेल फीमेल के लिए अलग अलग बांट दी गई हैं। अब प्रोफेसर जो इसमें लेक्चरर जो होंगे, प्रवक्ता होंगे, अलग अलग एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का होता है। मतलब इंटरमीडिएट जब कोई पढ़ाता है सब्जेक्ट, तो मैथ का स्पेशल टीचर होता है, इंडिविजुअल होता है, ठीक है। संस्कृत का अलग होता है, फिजिक्स का अलग होता है, मैथ का अलग होता है। तो आप जैसे मास्टर डिग्री होती है ना, तो मास्टर डिग्री में एक इंडिविजुअल जैसे सब्जेक्ट किए होंगे। जो भी कैंडिडेट मास्टर डिग्री कर रहा है वो एक विषय करता है, या तो इंग्लिश किया होगा, या संस्कृत से होगा, या मैथ से होगा, या फिजिक्स से होगा, एक ही विषय से होता है। तो जो कैंडिडेट मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट से किया होगा, वो अपना जो है विषय चूज करेगा, उसी में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। यदि आप हिस्ट्री से किए हैं तो टोटल इसमें पोस्ट 27 है। मेल फीमेल की अलग है, जैसे 27 में कहूं तो मेल के लिए 25 है और फीमेल के लिए 2 पोस्टें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेल फीमेल भी बांटा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पोस्टें मेल फीमेल की हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी साथ में पूरा मैं लिख दिया हूं। जो कैंडिडेट जिस क्षेत्र से आप किए हैं, जिस क्षेत्र जो आप विषय इंडिविजुअल लिए होंगे मास्टर डिग्री में, वह उसी विषय को आप अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि मास्टर डिग्री आप किए फिजिक्स से और आप कर रहे इंग्लिश में, तो आप प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पेपर होगा, फिर आपको प्रॉब्लम हुई, ये आप ध्यान रखेंगे। जियोग्राफी में टोटल पोस्ट 40 है, हिंदी में आपको 71 है, इंग्लिश में 54 है, संस्कृत में 45 है, फिजिक्स में 64 है, केमिस्ट्री में 38 है, मैथ में 29 है, बायोलॉजी में 52 है, सिविक्स जिसको आप नागरिक कहते हैं, सिविक्स में 101 है, इकोनॉमिक्स में आपको 11 है। टोटल जो है, और इसमें है आर्ट है, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे नहीं आया है, मैं आर्ट है, जो इसमें विषय अभी छूटे हैं, 3-4 विषय अभी छूट गए हैं, तो इसमें आर्ट है और कई जो है जो अभी इसमें छूटे हुए हैं, तो हर विषय के लिए दिया है। जो भी आप विषय से लिए हैं सभी विषय के लिए पोस्टें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके बाद आपका जो है आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका जो है फाइनल आपका पेपर होगा। तो याद रखेंगे कि यूकेपीएससी की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है 18/2024 से जैसे फॉर्म आया मैं उससे आपके लिए अपडेट दे दिया। बाकी 7/10/2024 तक आप भर पाएंगे। बाकी इस सेशन में कोई भी अगर आपको डाउट है, एक डाउट आपको रह गया होगा, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आपके इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस के लिए मैं आपको इसमें संभव नहीं था, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इसके लिए दे दूंगा। अभी आप फॉर्म भरिए, बाकी अपना जो है जो विषय से हैं वो आप जो है प्रेफरेंस वगैरह संभल कर डालिएगा। बाकी सिलेबस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको एक वीडियो में सेपरेट वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस के लिए मुझे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्या उसमें आएगा, कितने मिनट का होगा और कितने पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या हुई, सब कुछ उसमें मैं जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना,
पुराने हैं तो शेयर जरूर करना। ये 2 बातें आप जरूर कर देना, बाकी शेष मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको पूरा डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी शेष जो है जो भी इंक्वायरी आती है तो मैं आप तक तुरंत पहुंचाता हूँ। शॉर्ट वीडियो में भी मैं बता देता हूँ कि कब से इसका फॉर्म आएगा, कब से इसकी डेट आने वाली है, सब कुछ उसमें बता देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई अपडेट के साथ, और साथ में डेट याद रखेंगे। बाकी यूकेपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन था, मैं आप तक पहुंचा दी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।